कहानी शुरू होती है कैमरन नाम के हमारे हीरो से, जो कि आर्मी में होता है। यहाँ पर फाइनली काफी वक्त बाद उन्हें छुट्टियां मिली होती है, तो वो वापस से अपने शहर में आता है। उसकी वाइफ एक बार में काम करती है, तो वो सीधे बार में जाता है। यहाँ पर बार में जब उसकी वाइफ सबको सर्व कर रही होती है, तभी उसे कैमरन दिखता है और फिर वो दोनों साथ में डांस करने लगते हैं। पर अब यहाँ पर बार के कुछ लोग उसकी वाइफ को परेशान करते हैं, तो कैमरन ने जवाब देने वाला होता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे रोक लेती है। और इसके बाद जब शाम को उसकी वाइफ की शिफ्ट खत्म हो जाती है, तो वो लोग वापस जा रहे होते हैं। पर तभी वहां पर वही लोग आते हैं और अब कैमरन की पिटाई शुरू हो जाती है। वो अभी भी उसकी वाइफ के साथ में बदतमीजी कर रहे होते हैं, तो अब कैमरन भी उनके साथ लड़ने लगता है और ऐसे ही लड़ते लड़ते वो एक को जान से मार देता है। और इसके बाद सीन सीधे शिफ्ट होता है कोर्ट में, जहां पर उसको इस क्राइम के लिए 10 साल की सजा दी जाती है। यहाँ पर उसके जेल में जाने से पहले उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है, तो जिस टाइम पे कैमरन अब जेल में होता है, तभी उसकी वाइफ को एक बेबी भी हो जाता है। और अब वो और उसकी वाइफ आपस में लेटर शेयर करते रहते हैं। जब उसकी बेटी थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो वो भी अपने पापा को लेटर लिखने लगती है। कैमरन यहाँ पर काफी ज्यादा शांत होता है और वो हर किसी से अच्छे से बिहेव करता है। वो किसी भी जेल के दंगों में पार्टिसिपेट नहीं करता है और उसके सेलमेट के साथ भी उसकी अच्छी फ्रेंडशिप होती है। वो यहाँ पर बुक्स पढ़ता है, एक्सरसाइज करता है और अपनी फैमिली को लेटर्स लिखता है। अब ऐसे करते करते यहाँ पर 10 साल पूरे हो जाते हैं और अब उसे उसकी बेटी का लेटर मिलता है। यहाँ पर 14 जुलाई को कैमरन को छोड़ा जाना था, जिसके बाद वो फाइनली अपनी बेटी से मिल सकता है और इसी दिन उसकी बेटी का बर्थडे भी होता है। और इसी बात से कैमरन काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। और अब सीन शिफ्ट होता है विंस की तरफ, जो कि एक ऑफिसर होता है। यहाँ पर विंस ने एक ऐसा प्लेन डिजाइन किया होता है जिसमें से वो लोग कैदियों को एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर के जा सकते हैं। ये उनका पहला ट्रायल होता है, जहाँ पर प्लेन के अंदर काफी सारे सेक्शन बने होते हैं और अंदर जेल जैसा सिस्टम भी होता है। वहां पर प्लेन के अंदर जाने का एक रूल होता है कि किसी भी गार्ड के पास कोई भी वेपन नहीं होगा और हर किसी के पास बस एक इलेक्ट्रिक रॉड होगी जिसका वो यूज कर सकते हैं। अब इस प्लेन से वो लोग कई टाइप के प्रिजनर्स को लेकर के जाने वाले थे, जिसमें कुछ ऐसे प्रिजनर्स होते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है और उनका मेडिकल टेस्ट होना होता है। कुछ ऐसे प्रिजनर्स होते हैं जिन्हें छोड़ा जाना होता है, तो उन्हें भी बीच में कैलिफोर्निया में उतारा जाना था। और इन्हीं छोड़े जा रहे प्रिजनर्स में से एक प्रिजनर होता है कैमरन। यहाँ पर सभी लोग को प्लेन के अंदर लेकर के आते हैं, तब कैमरन के पास में एक बॉक्स होता है। इस बॉक्स में उसकी बेटी की पोएम होती है, काफी सारे लेटर्स होते हैं और गवर्नमेंट का वो लेटर भी होता है जिसमें ऐसा दिया हुआ है कि उसकी सजा खत्म हो गई है। इस बॉक्स को वो लोग प्लेन में ही रख देते हैं और यहाँ पर 2 टाइप के कैदी होते हैं। एक जगह पे सेल्स बनी होती है जिसमें 3 कैदी ऐसे होते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिनमें होते हैं साइरस, जॉनी और बिली। ये तीनों ही लोग किलर हैं। किसी ने रेप किया है तो किसी ने मर्डर किया है। और इनके बाहर की साइड में बैठे हुए होते हैं बाकी सारे प्रिजनर्स जिन्होंने थोड़े से कम क्राइम किया है। साथ में यहाँ पर काफी सारे गार्ड्स भी होते हैं और एक फीमेल गार्ड भी होती है जिसका नाम होता है सैली। अब यहाँ पर विंस ने तो ऐसा रूल दिया होता है कि कोई भी प्लेन के अंदर कोई भी गन लेकर के नहीं जाएगा, पर जो ऑफिसर यहाँ पर विंस के साथ में काम कर रहा होता है उसका नाम होता है डेकिन। यहाँ पर डेकिन को विंस के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं होता है, तो वो अपने एक ऑफिसर को प्रिजनर जैसे कपड़े पहना देता है और उसके पास में एक छोटी सी गन भी देता है। ये गन और ये गार्ड दोनों इमरजेंसी के लिए होते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो वो गार्ड जो कि प्रिजनर बना होगा वो हेल्प कर पाएगा दूसरे गार्ड्स की, और उसे गन दी होती है ताकि प्रॉब्लम में वो यूज कर सके। और अब इसके साथ ये सभी लोग प्लेन में बैठ करके निकल जाते हैं। अब प्लेन के अंदर होते हैं 2 पायलट, काफी सारे प्रिजनर्स, काफी सारे गार्ड और एक ऐसा ऑफिसर जो कि प्रिजनर के कपड़ों में होता है। अब जब प्लेन हवा में होता है तो वो जो 3 खतरनाक कैदी होते हैं वो तीनों अपने हाथों में से एक पिन निकालते हैं। उस पिन की हेल्प से वो अपने अपने हैंडकफ्स को खोल लेते हैं। इसके बाद जहां पर कम क्राइम करने वाले प्रिजनर्स बैठे होते हैं उनके बीच में एक आदमी होता है पिनबॉल। पिनबॉल यहाँ पर साइरस के साथ में होता है, तो वो यहाँ पर अपने मुंह से एक धागा निकालता है। धागे से बंधी हुई उसके मुंह के अंदर एक बोतल होती है जिसके अंदर पेट्रोल और माचिस होता है। यहाँ पर वो पेट्रोल और माचिस को निकालकर अपने ही साथ में बैठे हुए एक आदमी के ऊपर डाल देता है और उसके ऊपर आग लग जाती है। अब कहीं इस आग से पिनबॉल भी ना जल जाए तो गार्ड यहाँ पर उसके हैंडकफ्स को खोल देते हैं और वो आजाद हो जाता है। यहाँ पर इसी अफरा तफरी में मौके का फायदा उठा करके वो जल्दी से जाता है और इन तीनों में से एक आदमी को आजाद कर देता है। जो कैदी यहाँ पर आजाद हुआ है वो सब पे अटैक करना शुरू कर देता है और अब थोड़ी देर में यहाँ पर बचे हुए 2 लोग भी आजाद हो जाते हैं और अब इन सबका लीडर होता है साइरस। यहाँ पर ये सभी लोग गार्ड्स को बुरी तरह से मारते हैं और पूरे प्लेन को हाईजैक करके अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। अब वो ऑफिसर जो कि प्रिजनर्स के कपड़ों में था, जिसके पास में गन थी, वो काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है और वो घबरा करके अपनी गन को ले लेता है और पिन बॉल पे गन पॉइंट कर देता है। पर अब तक यहाँ पर साइरस के पास में पायलट के कॉकपिट में रखी हुई गन आ जाती है
जो कि पूरे प्लेन में मौजूद दूसरी गन होती है, और वो उस गन से उस ऑफिसर को शूट करके वहीं पर ही मार देता है। तब वो लोग वहां पर बचे हुए बाकी सभी गार्ड्स को सेल के अंदर बंद कर देते हैं। तब यहाँ पर जो एक फीमेल गार्ड होती है जिसका नाम होता है सैली, यहाँ पर एक वो जो रेपिस्ट होता है जॉनी, वो उसके साथ में गलत करने की कोशिश करता है। तो अब यहाँ पर कैमरन उसे ऐसा बोलता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, और इसमें साइरस भी उसका सपोर्ट करता है, और इसी के साथ सैली बच जाती है। और यहाँ से कैमरन पहली बार साइरस से बात करता है। साइरस यहाँ पर कैमरन का नाम पूछता है तो वो अपना नाम पॉल बताता है। यहाँ पर वो अपना गलत नाम बताता है और सब लोग मान भी लेते हैं। इसके बाद साइरस यहाँ पर एक पायलट को मार देता है और इसकी जगह पे वॉकी टॉकी में बात करता है। किसी को भी दूसरी तरफ पता नहीं चलता है कि उनका प्लेन हाईजैक हो गया है। और अब यहाँ से प्लेन का रूट ये होता है कि पहले वो कैलिफोर्निया में लैंड करेगा और कुछ ऐसे प्रिजनर्स को उतारेगा जिन्हें छूटना है। साइरस इस प्लान को चेंज नहीं करता, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो पुलिस को शक हो जाएगा। तो वो लोग यहाँ पर कैलिफोर्निया में जाते हैं, जहाँ पर साइरस सभी प्रिजनर्स के मुंह पर टेप लगाता है और ऊपर से उन्हें कपड़े में बांध देता है और वहीं से उन्हें भेजने लगता है। यहाँ पर कैमरन को भी मौका मिल जाता है, तो कैमरन यहाँ पर एक जिंदा ऑफिसर को लेता है और उसे उसी मरे हुए ऑफिसर की प्रिजनर वाली ड्रेस पहना देता है और उसके पेट में एक रिकॉर्डर भी चिपका देता है। ये रिकॉर्डर उसी ऑफिसर की बॉडी में लगा हुआ था, जो कि कैमरन को मिल जाता है, और बाकी सारे दूसरे कैदी के साथ अब एक गार्ड भी फ्री हो चुका है। स्टार्टिंग में जो सामने पुलिस खड़ी होती है उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कैदी होते हैं उन्होंने सारे गार्ड के कपड़े पहन लिए होते हैं। तो पुलिस को पता ही नहीं चलता है कि उनके सामने जो खड़े हैं वो रियलिटी में क्रिमिनल है। और थोड़ी देर बाद यहाँ पर जब वो एक कैदी के पास में से रिकॉर्डर गिरता हुआ देखते हैं, जो कि एक ऑफिसर होता है, तब उन्हें शक होता है। पर अब तक यहाँ पर प्लेन टेक ऑफ कर चुका होता है और वो लोग कुछ नहीं कर पाते। अब यहाँ पर कैमरन के पास मौका था कि वो सभी कैदियों के साथ जा सकता था, पर यहाँ पर वो साइरस से ये बोल देता है कि उसे 15 साल की सजा मिली है, इसलिए वो नहीं जाना चाहता। असल में यहाँ पर कैमरन का एक फ्रेंड भी होता है जो कि उसी प्लेन में होता है, और वो ऑफिसर सैली, वो भी यहाँ पर अकेली लड़की होती है। तो कैमरन को कैसे भी करके उन दोनों को बचाना होता है, इसीलिए वो उनके साथ में रुक गया होता है। यहाँ पर उसके फ्रेंड को डायबिटीज की प्रॉब्लम है और उसे इंजेक्शन लेना होता है, लेकिन यहाँ पर फाइट के दौरान सारी मेडिसिन टूट गई होती है। तो अब यहाँ पर कैमरन के फ्रेंड ने एक मेडिसिन तो बचा ली होती है, लेकिन उसके लिए उसे इंजेक्शन चाहिए ताकि वो उसे अपनी बॉडी में ले सके, और इंजेक्शन तो होता नहीं है, और उसके फ्रेंड के पास बस 2 घंटे का टाइम है। अगर उस बीच उसे इंजेक्शन नहीं मिला तो उसके फ्रेंड की डेथ हो जाएगी। यहाँ पर जब कुछ कैदियों को छोड़ा गया था तो उनके बाद कुछ कैदियों को अंदर लिया भी जाता है, मतलब कि ये लोग भी बड़े बड़े क्रिमिनल होते हैं जिन्हें की मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा जाना था। इन्हीं के साथ में होता है एक कैदी जिसका नाम होता है स्वैम्प। साइरस का ये प्लान बहुत पहले से था, तो यहाँ पर स्वैम्प साइरस को जानता है और वो प्लेन के बारे में एक एक चीज जानता होता है। वो इतना ज्यादा स्मार्ट होता है कि उसने प्लेन टेक ऑफ करने से पहले ही अपने एक आदमी को बोल करके प्लेन में लगे हुए जीपीएस को दूसरे प्लेन में डलवा दिया था, ताकि पुलिस यहाँ पर जीपीएस को जब ट्रैक करे तो किसी दूसरे प्लेन का पीछा करती रहे। और अब क्योंकि उसे प्लेन के बारे में सब कुछ पता है, तो वो दूसरे वाले पायलट को भी हटा देता है और अब से प्लेन स्वैम्प चलाएगा। अब तक यहाँ पर विंस को भी पता चल चुका है कि जिस टेस्ट को वो कर रहा था वो फेल हो गया है और उसका प्लेन कैदियों ने ही हाईजैक कर लिया है। तो इसके लिए वो साइरस से रेडियो पे बात करता है, और ये सारी बातें कैमरन भी सुन रहा होता है। अब केसी और ट्रिसिया, जो कि कैमरन की वाइफ और बेटी होते हैं, वो बेचारे वहां पर कैमरन का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन कैमरन तो वहां पर आता नहीं है। जब विंस को ये बात पता चलती है कि एक कैदी की फैमिली वहां पर वेट कर रही है, तो वो उनसे बात करने के लिए उन्हें बुलाता है, और अब उसे पता चलता है कि कैमरन एक अच्छा इंसान है। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड था अपनी बेटी से मिलने के लिए, पर मौका होने के बाद भी वो रुक गया, तो जरूर उसका कोई रीजन होगा। और विंस इन सारी बातों पे भरोसा करता है। वो जाकर के अपनी टीम को भी सारी बातें समझाने की कोशिश करता है कि प्लेन में एक आदमी ऐसा है जो उनकी हेल्प करना चाहता है, लेकिन उसका साथी डेकिन उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता है और वो काफी ज्यादा अग्रेसिव होता है, और वो हर फैसला जल्दीबाजी में लेता है। अब यहाँ पर स्वैम्प को प्लेन में ब्रेक लगाने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो यहाँ पर कैमरन को बोलता है कि वो ब्रेक के पास में देख के आए कि प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर कैमरन एक आदमी के साथ में जब नीचे देखने के लिए जाता है, तो वहां पर उन्हें पिन बॉल की लाश मिलती है। असल में जब पिन बॉल जीपीएस दूसरे प्लेन में डालने के लिए नीचे उतरा था, उसी टाइम में प्लेन टेक ऑफ करता है। वो प्लेन में दोबारा से नहीं चढ़ पाता है और भागते भागते कोशिश करने पर वो प्लेन के अंदर फंस जाता है और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर जो कैमरन के साथ में दूसरा आदमी आता है, वो ये कहता है कि पिन बॉल को नीचे फेंक दो ताकि उन्हें प्लेन चलाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। पर कैमरन को उसकी पॉकेट में एक पेन मिलता है, तो वो पेन से उसकी बॉडी के ऊपर एक मैसेज लिखता है। उसने रेडियो पे विंस के नाम को सुन लिया होता है, तो उसे पता होता है कि शायद विंस उनकी हेल्प कर सकता है। इसी के बाद वो लोग बॉडी को प्लेन से नीचे छोड़ देते हैं, जो कि जाकर के बीचों बीच शहर में गिर जाती है। अब तक डेकन ने यहाँ पर जीपीएस को ट्रैक कर लिया होता है, और वो प्लेन जिसके अंदर उस प्लेन का जीपीएस पड़ा होता है जिसमें सारे कैदी है, वो प्लेन भी टेक ऑफ कर चुका होता है।
तो यहाँ पर डेक्कन को एक गलत लोकेशन मिल रही होती है और वो उसी गलत लोकेशन की तरफ सारे प्लेन्स लेकर के जा रहा होता है। उसका प्लान होता है कि वो प्लेन को सीधे सीधे ब्लास्ट कर देगा। और अब जब यहाँ पर विंस को बॉडी के बारे में पता चलता है और वो बॉडी के ऊपर लिखे हुए मैसेज को देखता है और ये देखता है कि बॉडी किस जगह पे फेंकी गई है, तो वो समझ जाता है कि जिस जीपीएस की लोकेशन उन्हें मिल रही है वो कोई दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं और जिस प्लेन से बॉडी फेंकी गई है वो एक दूसरे डायरेक्शन में जा रही है। वो प्लेन के लैंड करने वाले स्पॉट्स को देख करके इजीली पता लगा लेता है कि ये प्लेन कहाँ पर जाने वाला है और वो ये बात डेक्कन को बताने की कोशिश भी करता है, पर डेक्कन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद वो यहाँ पर चाहता है कि उसे कोई दूसरा प्लेन मिल जाए और उसके साथ में वो रियल वाले प्लेन का पीछा कर सके, पर यहाँ पर इसके लिए भी उसे सब मना कर देते हैं और अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। तो वो यहाँ पर डेक्कन की नई नवेली कार लेकर के निकल जाता है। इस कार से वो एक ऐसे स्पॉट पे जाता है जो कि एक स्क्रैप यार्ड जैसा लग रहा होता है, पर यहाँ पर प्लेन भी लैंड करते हैं। उसे पता होता है कि प्लेन जरूर यहीं पर ही लैंड करेगा, पर यहाँ पर वो पहुंचने पर ये देखता है कि वहां पर एक गार्ड को मार दिया गया है। असल में साइरस का सारा प्लान पहले से ही फिक्स होता है। उसे पता होता है कि वो कौन कौन से प्रिजनर्स को अपने साथ में लेकर के जाएगा और साथ ही में वो लोग कहाँ पर लैंड करने वाले हैं। उसने अपने एक साथी को बोल करके रखा होता है कि वो वहां पर किसी दूसरे प्लेन का इंतजाम करवाए और उस ऑफिसर को मारने वाले उसी आदमी के साथी होते हैं। अब विंस भी यहीं पर छिप जाता है और उस कार को भी छिपा देता है। थोड़ी देर में यहाँ पर प्लेन भी लैंड कर जाता है जिसके अंदर सारे प्रिजनर्स होते हैं और अब यहाँ पर पहुंचने के बाद सबको ऐसा लगता है कि सब लोग फाइनली फ्री हो गए। यहाँ पर वो लोग एक नए प्लेन को लेंगे और उसमें बैठ करके आसानी से निकल जाएंगे और कोई भी उन्हें पकड़ नहीं पाएगा। अब क्योंकि वो लोग फ्री है तो साइरस यहाँ पर सभी गार्ड्स को मारने वाला होता है, पर कैमरन को यहाँ पर हर गार्ड को बचाना होता है। तो वो यहाँ पर ऐसे कह देता है कि अगर बाई चांस उनका प्लान फेल कर गया तो ये गार्ड उनकी सेफ्टी होंगे। साइरस भी उसकी बातें मान लेता है और गार्ड की जान बच जाती है। पर ये जो प्लेन की लैंडिंग हुई थी ये अच्छे से नहीं हुई थी, इसलिए प्लेन एक जगह पे जाकर के धस गया होता है। अब यहाँ पर स्वैम भी ये बोलता है कि उन्हें इस प्लेन को भी निकालते रहना चाहिए कि अगर बाई चांस दूसरा प्लेन नहीं मिला तो वो लोग इस टूटे फूटे प्लेन के ही साथ कम से कम यहाँ से निकल तो पाएंगे। तो अब यहाँ पर सारे प्रिजनर्स प्लेन को निकालने में लग जाते हैं और अब कैमरन को यहाँ पर क्योंकि इंजेक्शन चाहिए तो वो इंजेक्शन की खोज में उसी जगह पे अंदर जाता है। यहाँ पर उसे मिलता है विंस। दोनों एक दूसरे के ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं और किसी को किसी पर ट्रस्ट नहीं होता, खासकर कैमरन को। यहाँ पर विंस कैमरन को ये बताता है कि वो उसकी बेटी और वाइफ से मिल चुका है। ये सुन करके कैमरन थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। विंस ये भी बोलता है कि उसने आर्मी को बता दिया है और वो किसी भी टाइम यहाँ पर आ सकती है। अब कैमरन भी उसे वही रीजन बताता है कि वो यहाँ पर सैली को और अपने एक फ्रेंड को बचाने के लिए रुका हुआ है, वरना उसके पास जाने का साफ साफ मौका था। अब तक यहाँ पर आर्मी भी आ चुकी होती है और ये सारी चीजें प्रिजनर्स भी देख रहे होते हैं। उन्हें पता होता है कि यहाँ पर उन्हें फाइट करनी पड़ेगी, तो साइरस सबको मोटिवेट करके इकट्ठा करता है और सबको गन्स देने लगता है। पर जहां से वो गन्स निकालता है वहीं पर उसे अपने ही एक साथी की लाश मिलती है। असल में वो लोग यहाँ पर जिस टाइम पे प्लेन में ट्रैवल करके जगह के लिए आ रहे होते हैं वो कैदी यहाँ पर देख लेता है कैमरन के सामान को। उसके बॉक्स में वो उस लेटर को देख लेता है जहाँ पर कैमरन की फोटो होती है और उसके साथ में उसका रियल नाम भी लिखा होता है। ये सब कुछ देख करके वो समझ जाता है कि कैमरन जरूर कॉप्स के हेल्प कर रहा है। पर यहाँ पर अब तक कैमरन भी आ जाता है, उनके बीच में फाइट होती है और कैमरन उस आदमी को मार देता है और अभी उसकी लाश मिली है। पर अभी तो साइरस इसको लेकर ही कुछ भी नहीं बोलता है और यहाँ पर वो लोग आर्मी से लड़ने लगते हैं। इस पूरी फाइट का फायदा उठाता है जॉनी और वो जाता है सैली के साथ दोबारा से गलत करने के लिए। पर अब तक वहां पर कैमरन आ चुका होता है, उसे इंजेक्शन भी मिल गया होता है। वो यहाँ पर पहले तो जॉनी को बहुत मारता है और बाद में अपने फ्रेंड को इंजेक्शन लगाता है और वो इस जगह पे सैली और अपने दोस्त दोनों को ही बचा लेता है। और अब तक साइरस ये देखता है कि उसका वो साथी जो कि प्लेन लाने वाला था और उसके साथ वो लोग निकलने वाले थे, उसका रियल प्लान तो ऐसा था कि वो अकेले ही जाना चाहता है। और वो ये भी देखता है कि साइरस का वो साथी जाकर के एक दूसरे प्लेन में बैठ जाता है और अपने साथियों के साथ टेक ऑफ करने लगता है। ये उसके वही साथी है जो पहले से उसका यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। पर ये सारी चीजें विंस भी देखता है और वो उसके ऊपर एक बड़ा सा क्रेन गिरा देता है, जिसकी वजह से उसका प्लेन बीच में रुक जाता है और अब साइरस यहाँ पर सिगरेट को फेंक करके प्लेन को ब्लास्ट कर देता है। और इसके बाद वो सभी लोग तुरंत ही अपने टूटे फूटे पुराने प्लेन में चढ़ जाते हैं और वहां से टेक ऑफ कर जाते हैं। अब इस प्लेन का इंजन खराब हो गया तो वो लोग ज्यादा दूर तक उड़ नहीं सकते। अब जब साइरस प्लेन में होता है तो वो ये बोलता है कि हमारे बीच में कोई तो ऐसा है जो कॉप्स को बार बार हमारी लोकेशन बता रहा है, क्योंकि वहां पर अचानक से आर्मी ऐसे तो नहीं आ सकती।
अब इसको लेकर के वो सैली को मारने वाला होता है क्योंकि सैली भी गार्ड्स में से एक होती है। ये देख करके कैमरन आगे आने वाला होता है कि तभी वहां पर कैमरन का वही फ्रेंड जिसकी कैमरन ने हेल्प की है वो सामने से आकर के बोल देता है कि सब कुछ वो कर रहा था। और ये सुनते ही साइरस उसे वहीं पर शूट कर देता है और उसका दोस्त मरता नहीं है, सिर्फ घायल होता है। और अब फाइनली कैमरन को भी गुस्सा आता है। वो यहाँ पर सेल्स के दरवाजे बंद कर देता है और सेल्स को दो तरफ को बांट देता है। एक तरफ वो होती है जहाँ पर साइरस बंद होता है सैली के साथ में, तो सैली उसे जोर से एक सामान से मारती है जिसकी वजह से कुछ वक्त के लिए साइरस बेहोश हो जाता है। और अब यहाँ पर कैमरन 2-4 लोगों से फाइट करता है और कॉकपिट में पहुंच जाता है। यहाँ पर स्वैम को अपने कंट्रोल में ले लेता है और ये बोलता है कि प्लेन को लैंड करो। अब तक यहाँ पर डेकिन भी राइट प्लेन के पीछे आ चुका होता है और वो प्लेन को ब्लास्ट करने वाला था, लेकिन रेडियो के थ्रू यहाँ पर कैमरन, विंस और डेकिन ये तीनों साथ में बात कर सकते हैं। विंस यहाँ पर डेकिन को समझाने की कोशिश करता है कि कैमरन उनकी हेल्प करना चाहता है, उसकी एक बेटी है, उसकी वाइफ है और वो दूसरों के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर रहा है। ये सुन करके डेकिन भी थोड़ा सा लाइट हो जाता है और वो प्लेन को ब्लास्ट करने से रुक जाता है। इसके बाद यहाँ पर स्वैम्प उसे ये बोलता है कि क्योंकि इंजन खराब है तो प्लेन लैंड नहीं कर सकता, इसे तो क्रैश करना पड़ेगा। तो अब कैमरन उसे प्लेन को क्रैश करने के लिए बोलता है और प्लेन यहाँ पर बीच रोड में कसिनो के अंदर जाकर के क्रैश होता है, लेकिन लकीली सब लोग बच जाते हैं। यहाँ पर कैमरन, सैली, उसका फ्रेंड सभी लोग बचे हुए होते हैं और सैली यहाँ पर कैमरन को थैंक्स बोलती है कि तभी वहां पर कैमरन ये देखता है कि साइरस भी बच गया है और वो अपने लोगों के साथ में बच करके फायर ब्रिगेड के ट्रांसपोर्ट में बैठ करके जा रहा होता है। ये देखते ही कैमरन और विंस दोनों उसका पीछा करते हैं और फाइनली वो लोग उसे भी मार देते हैं। और मूवी की एंडिंग में कैमरन फाइनली अपनी वाइफ और अपनी बेटी से मिलता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी का नाम था कॉन एयर, जो कि 1997 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 6.9 आउट ऑफ 10 और इसे 87% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।